नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के एक अत्यंत पवित्र और दुर्लभ शक्तिपीठ की, शोणदेश शक्तिपीठ या नर्मदा शक्तिपीठ। ये वो दिव्य स्थान है जहां माता सती का दाहिना नेत्र गिरा था और जो भारत की सबसे पवित्र नदियों में से एक मां नर्मदा की पावन उद्गम स्थली भी है। ये शक्तिपीठ विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की संधि पर स्थित है, जो इसे भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है। ये स्थान मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, पर्वतीय शांति और दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा मन को मोह लेती है। आइए सबसे पहले समझते हैं कि शक्तिपीठों की उत्पत्ति कैसे हुई। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में राजा दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया था। दक्ष प्रजापति थे और ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उनकी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था, लेकिन दक्ष को शिव पसंद नहीं थे, क्योंकि शिव सांसारिक मर्यादाओं से परे थे। वे शमशान में रहते थे, भूत प्रेतों के साथ विचरण करते थे और किसी भी सामाजिक नियम को नहीं मानते थे। दक्ष, जो एक राजसी और कर्मकांडी व्यक्ति थे, उन्हें शिव का ये स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं था। जब दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया तो उन्होंने सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और राजाओं को निमंत्रण दिया, लेकिन जानबूझकर अपने जामाता भगवान शिव और अपनी बेटी सती को आमंत्रित नहीं किया। जब सती को इस बात का पता चला तो वे बहुत दुखी हुई। शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं है, लेकिन सती ने नहीं माना। वे अपने पिता के यज्ञ में पहुंची, लेकिन वहां दक्ष ने न केवल अपनी बेटी का स्वागत नहीं किया, बल्कि सभी के सामने भगवान शिव का घोर अपमान किया। सती अपने पति के इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। उन्होंने योग शक्ति से अपने भीतर अग्नि प्रज्वलित की और यज्ञ की अग्नि में कूदकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को इस दुखद घटना का पता चला तो उनका दुख और क्रोध देखते ही बनता था। वे विक्षिप्त हो गए। उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र नामक भयंकर गण को उत्पन्न किया और उसे दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने यज्ञ को तहस नहस कर दिया और दक्ष का सिर काट दिया, लेकिन शिव का दुख शांत नहीं हुआ। उन्होंने सती के मृत शरीर को उठाया और विक्षिप्त अवस्था में तांडव नृत्य करते हुए पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। शिव का ये रौद्र तांडव पूरी सृष्टि के लिए खतरा बन गया। उनके नृत्य से पृथ्वी कांपने लगी, समुद्र में तूफान उठने लगी और प्रलय की स्थिति बनने लगी। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे शिव को शांत करें और सृष्टि को विनाश से बचाएं। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को धीरे धीरे खंड खंड करना शुरू किया। जहां जहां सती के शरीर के ये पवित्र अंग गिरे, वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश के इस पवित्र स्थान पर माता सती का दाहिना नेत्र गिरा था। नेत्र हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नेत्रों से ही हम संसार को देखते हैं, प्रकाश को अनुभव करते हैं। माता का नेत्र यहाँ गिरने से ये स्थान विशेष महत्व का हो गया। यहाँ देवी को शोणाक्षी या नर्मदा देवी के रूप में पूजा जाता है। शोणाक्षी का अर्थ है लाल या सुंदर नेत्रों वाली देवी। भैरव के रूप में भगवान शिव यहाँ भद्रसेन के नाम से विराजमान है। अब बात करते हैं इस स्थान की सबसे बड़ी विशेषता की। ये मां नर्मदा का उद्गम स्थल है। नर्मदा भारत की 7 पवित्रतम नदियों में से एक है। नर्मदा को रेवा के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य भारत की जीवन रेखा है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, जो भारत की अधिकांश नदियों से अलग है। अधिकांश भारतीय नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, लेकिन नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहती हैं। नर्मदा विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर बहती है और अंत में अरब सागर में मिल जाती है। नर्मदा नदी की कुल लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर है। ये मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों से होकर बहती है। नर्मदा के किनारे अनेक तीर्थ स्थल हैं: ओमकारेश्वर, माहेश्वर, मानधाता, अमरकंटक। नर्मदा परिक्रमा की परंपरा बहुत प्राचीन है। श्रद्धालु नर्मदा की संपूर्ण परिक्रमा करते हैं, जो लगभग 2600 किलोमीटर की यात्रा होती है। इस परिक्रमा में कई वर्ष लग जाते हैं, लेकिन मान्यता है कि नर्मदा परिक्रमा करने से सभी पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। ये मैकल पर्वत श्रेणी पर समुद्र तल से लगभग 1065 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अमरकंटक बहुत ही सुंदर और शांत स्थान है। यहाँ घने जंगल हैं, पहाड़ियाँ हैं और झरने हैं।
प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल भी है। अमरकंटक से केवल नर्मदा नदी ही नहीं बल्कि सोन नदी का भी उद्गम होता है। सोन नदी उत्तर की ओर बहती है और गंगा में मिल जाती है। इस प्रकार अमरकंटक दो महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों का जन्म स्थान है। नर्मदा कुंड वो स्थान है जहां से नर्मदा नदी का जल प्रवाह शुरू होता है। ये एक छोटा सा कुंड है जिसमें स्वच्छ और शीतल जल होता है। श्रद्धालु इस कुंड में स्नान करते हैं और नर्मदा माता की पूजा करते हैं। कुंड के पास ही नर्मदा माई का मंदिर है। यहाँ माता नर्मदा की सुंदर मूर्ति स्थापित है। मूर्ति के सामने हमेशा दीप जलता रहता है और भक्त फूल, नारियल और चुनरी चढ़ाते हैं। शोणदेश शक्तिपीठ के बारे में विशेष बात यह है कि यहाँ केवल नर्मदा ही नहीं बल्कि सोन नदी का भी उद्गम होता है। सोन नदी को सोनभद्र या सोन के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर बहती है और अंत में गंगा में मिल जाती है। सोन नदी की लंबाई लगभग 780 किलोमीटर है। इस नदी का नाम सोन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके पानी में सुनहरा रंग होता है। सोन का अर्थ है सुनहरा या लाल। नदी के तल में सोने के कण पाए जाने की भी कथाएं हैं। अब बात करते हैं इस शक्तिपीठ से जुड़ी मान्यताओं और लाभों की। सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र लाभ ये है कि इस दिव्य स्थान पर स्नान करने से, माता के दर्शन करने से और नर्मदा मैया के पवित्र जल में डुबकी लगाने से जन्म जन्मांतर के संचित पाप, नकारात्मक कर्म और आध्यात्मिक बाधाएं पूर्णतः धुल जाती हैं। नर्मदा नदी को भारत की सबसे पवित्र नदियों में गिना जाता है। कहा जाता है कि गंगा स्नान से पाप धुलते हैं, लेकिन नर्मदा के दर्शन मात्र से ही पाप नष्ट हो जाते हैं। नर्मदा दर्शनात् पुण्यम, अर्थात नर्मदा के दर्शन से ही पुण्य मिलता है। यहाँ का पानी अत्यंत पवित्र और औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। लोग इस जल को अपने घर ले जाते हैं और पूजा में उपयोग करते हैं। बीमार व्यक्तियों को ये जल पिलाया जाता है। मान्यता है कि नर्मदा के जल में रोग नाशक शक्ति है। दूसरा महत्वपूर्ण लाभ नेत्र रोगों से संबंधित है। चूंकि यहाँ माता सती का दाहिना नेत्र गिरा था, इसीलिए ये स्थान नेत्र संबंधी समस्याओं के लिए विशेष माना जाता है। अगर आपको आंखों से संबंधित कोई भी समस्या है, चाहे वो धुंधला दिखना हो, आंखों में लगातार दर्द या जलन हो, कमजोर नजर हो, चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा हो, कोई भी नेत्र रोग हो, तो यहाँ आकर माता शोणाक्षी से विनम्र प्रार्थना करने से और नर्मदा मैया के पवित्र जल से आंखों को धोने से निश्चित रूप से आपकी सभी नेत्र संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। श्रद्धालु यहाँ आकर नर्मदा के जल से आंखों को धोते हैं। वे माता से प्रार्थना करते हैं कि उनकी दृष्टि स्वस्थ रहे। बहुत से लोगों के अनुभव हैं कि नियमित रूप से यहाँ आने और माता की पूजा करने से उनकी आंखों की समस्याएं कम हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि उनका चश्मे का नंबर घट गया, कुछ का मोतियाबिंद ठीक हो गया। ये माता की कृपा है। तीसरा लाभ ये है कि यहाँ आने से मन को अद्भुत शांति मिलती है। ये स्थान पर्वतीय क्षेत्र में है। चारों ओर घने जंगल हैं। पक्षियों की चहचहाट, झरनों की कलकल, हवा की सरसराहट, ये सब मिलकर एक दिव्य वातावरण बनाते हैं। जब आप यहाँ आते हैं तो शहर की भागदौड़ और तनाव से दूर एक शांत संसार में पहुंच जाते हैं। यहाँ बैठकर ध्यान करने से मन को गहरी शांति मिलती है, हृदय में प्रसन्नता आती है। पर्वतीय प्राण शक्ति से शरीर और मन दोनों को नई जीवनी शक्ति प्राप्त होती है। चौथा लाभ ये है कि ये स्थान आध्यात्मिक साधना के लिए बहुत उपयुक्त है। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते आए हैं। अमरकंटक और इसके आसपास के क्षेत्र में अनेक आश्रम और साधना स्थल हैं। यहाँ की शुद्ध हवा, पवित्र वातावरण और देवी की दिव्य उपस्थिति साधकों को गहरे ध्यान में जाने में सहायता करती है। जो लोग योग, ध्यान और आध्यात्मिक साधना में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये स्थान स्वर्ग के समान है। पांचवा लाभ ये है कि यहाँ प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव महसूस होता है। अमरकंटक एक जैव विविधता का केंद्र है। यहाँ अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, औषधीय जड़ी बूटियां और जंगली जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ की वनस्पति बहुत समृद्ध है। यहाँ आकर प्रकृति प्रेमियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं को विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। माता यहाँ वन देवी के रूप में भी विराजमान है। अब बात करते हैं कुछ रोचक तथ्यों की। पहला रोचक तथ्य ये है कि ये शक्तिपीठ विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की संधि पर स्थित है। विंध्याचल मध्य भारत की एक प्रमुख पर्वत श्रृंखला है जो पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई है। सतपुड़ा भी एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है। इन दोनों पर्वत श्रृंखलाओं के मिलन बिंदु पर स्थित होने के कारण ये स्थान भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
यहाँ से उत्तर और दक्षिण भारत की जल निकासी व्यवस्था अलग-अलग होती है। दूसरा रोचक तथ्य ये है कि ये स्थान मैकल पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित है। मैकल पर्वत श्रृंखला विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच स्थित है। अमरकंटक इस श्रृंखला का सर्वोच्च बिंदु है। यहाँ से चारों दिशाओं का सुंदर दृश्य दिखाई देता है। सुबह के समय जब सूर्योदय होता है तो पहाड़ों पर सोने जैसी चमक आ जाती है। शाम को सूर्यास्त का दृश्य भी बहुत मनमोहक होता है। तीसरा रोचक तथ्य स्थानीय मान्यता से संबंधित है। स्थानीय लोगों की दृढ़ मान्यता है कि रात्रि में मां दुर्गा यहाँ विचरण करती हैं और भक्तों की रक्षा करती हैं। कहा जाता है कि कभी-कभी रात के समय यहाँ दिव्य प्रकाश दिखाई देता है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यहाँ शेर के पंजों के स्पष्ट निशान दिखाई देते हैं। मां दुर्गा का वाहन शेर है, इसलिए लोग इन पंजों के निशान को मां दुर्गा की उपस्थिति का प्रमाण मानते हैं। ये निशान पत्थरों पर अंकित हैं और बहुत स्पष्ट दिखाई देते हैं। चौथा रोचक तथ्य ये है कि यहाँ से 2 नदियों का उद्गम होता है जो विपरीत दिशाओं में बहती हैं। नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में मिलती है। सोन नदी उत्तर और फिर पूर्व की ओर बहती है और गंगा में मिलती है। एक ही स्थान से 2 नदियों का उद्गम होना और उनका विपरीत दिशाओं में बहना भूगोल की दृष्टि से बहुत रोचक है। ये दर्शाता है कि ये स्थान जल विभाजक का काम करता है। पांचवा रोचक तथ्य कपिलधारा झरने से संबंधित है। अमरकंटक में कपिलधारा नामक एक सुंदर झरना है। ये लगभग 100 फीट ऊंचा है। कहा जाता है कि महर्षि कपिल ने यहाँ तपस्या की थी, इसीलिए इसका नाम कपिलधारा पड़ा। झरने का दृश्य बहुत मनमोहक है, विशेष रूप से मॉनसून के समय। जब झरने में पानी की मात्रा बढ़ जाती है तो ये बहुत भव्य दिखता है। श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं और मानते हैं कि कपिलधारा के जल से स्नान करने से पाप धुलते हैं। छठा रोचक तथ्य दुग्धधारा झरने से जुड़ा है। अमरकंटक में एक और सुंदर झरना है जिसे दुग्धधारा कहते हैं। इस झरने का पानी दूध जैसा सफेद दिखाई देता है, इसीलिए इसका नाम दुग्धधारा पड़ा। वास्तव में चट्टानों पर पानी गिरने से झाग बनता है जो दूध जैसा दिखता है। ये झरना भी बहुत सुंदर है और पर्यटकों को बहुत पसंद आता है। सातवां रोचक तथ्य ये है कि अमरकंटक में अनेक प्राचीन मंदिर हैं। आठवां रोचक तथ्य ये है कि अमरकंटक औषधीय पौधों का खजाना है। यहाँ सैकड़ों प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। प्राचीन काल से ही आयुर्वेदिक चिकित्सक यहाँ से जड़ी बूटियां एकत्र करते आए हैं। यहाँ हरड़, बहेड़ा, आंवला, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, सर्पगंधा जैसी अनेक महत्वपूर्ण औषधियां मिलती हैं। स्थानीय आदिवासी समुदाय इन जड़ी बूटियों का ज्ञान रखते हैं और उनका उपयोग विभिन्न रोगों के इलाज में करते हैं। नौवां रोचक तथ्य आदिवासी संस्कृति से जुड़ा है। अमरकंटक और इसके आसपास के क्षेत्र में गोंड और बैगा आदिवासी समुदाय रहते हैं। 10वां रोचक तथ्य ये है कि ये क्षेत्र वन्य जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। अमरकंटक के जंगलों में तेंदुआ, भालू, जंगली सुअर, चीतल, सांभर और अनेक प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ अचानकमार टाइगर रिजर्व भी पास में है। प्रकृति प्रेमी और वन्यजीव फोटोग्राफर यहाँ आना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं इस शक्तिपीठ के इतिहास की। शोणदेश शक्तिपीठ का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और भारत की पुरातन सभ्यता के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल से ही ये स्थान मध्य भारत के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्रों में से एक रहा है। वैदिक काल के ग्रंथों में नर्मदा नदी का उल्लेख मिलता है। नर्मदा को रेवा नाम से भी जाना जाता था। ऋग्वेद में रेवा नदी का वर्णन है। ये दर्शाता है कि हजारों वर्षों से ये नदी पवित्र मानी जाती रही है। महाभारत काल में भी नर्मदा का महत्व था। पुराणों में नर्मदा की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। स्कंद पुराण में रेवा खंड है जो पूर्णतः नर्मदा को समर्पित है। इसमें नर्मदा की उत्पत्ति, उसके तीर्थों और उसकी परिक्रमा का विस्तृत वर्णन है। पुराणों के अनुसार नर्मदा भगवान शिव के पसीने की बूंदों से उत्पन्न हुई है। एक अन्य कथा के अनुसार नर्मदा शिव की पुत्री है, इसीलिए नर्मदा को शिव की प्रिय नदी माना जाता है। मध्यकालीन अवधि में ये तीर्थ स्थल अपनी चरम प्रसिद्धि के दिनों में था। कलचुरी राजवंश के शासनकाल के दौरान इस क्षेत्र को विशेष संरक्षण मिला। कलचुरी राजा त्रिपुरी आधुनिक जबलपुर के पास में अपनी राजधानी रखते थे और नर्मदा के तट पर अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। राज परिवार के सदस्य नियमित रूप से यहाँ आकर माता की आराधना करते थे और मंदिर के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते थे।
मराठा काल में भी नर्मदा और अमरकंटक का महत्व बना रहा। मराठा शासकों ने यहाँ मंदिरों का निर्माण करवाया और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाएं प्रदान की। पेशवाओं के समय में नर्मदा के तट पर अनेक घाट बनाए गए। ब्रिटिश काल में ये क्षेत्र केंद्रीय प्रांत का हिस्सा था। अंग्रेज अधिकारियों ने भी अमरकंटक की प्राकृतिक सुंदरता की प्रशंसा की। उन्होंने यहाँ कुछ वन विश्राम गृह बनवाए, लेकिन धार्मिक गतिविधियों में उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। स्थानीय लोग अपनी परंपरा के अनुसार पूजा पाठ करते रहे। आज़ादी के बाद से आज तक ये स्थान मध्य प्रदेश सरकार और पुरातत्व विभाग के विशेष संरक्षण में है। सरकार ने यहाँ तीर्थयात्रियों के लिए अनेक सुविधाएं प्रदान की हैं। सड़कें बनाई गई हैं, धर्मशालाएं बनाई गई हैं और मंदिरों का जीर्णोद्धार किया गया है। अमरकंटक को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। आज ये स्थान निरंतर तीर्थयात्रियों और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक महत्वपूर्ण गंतव्य बना हुआ है। हर वर्ष लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। नवरात्रि के समय यहाँ विशेष भीड़ होती है। शिवरात्रि, दीपावली, होली जैसे त्योहारों पर भी बहुत संख्या में भक्त आते हैं। अब बात करते हैं कि अमरकंटक कैसे पहुंचे। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। यहाँ रेल, सड़क और हवाई मार्ग से पहुंचा जा सकता है। निकटतम रेलवे स्टेशन पेंड्रा रोड है, जो लगभग 17 किलोमीटर दूर है। जबलपुर रेलवे स्टेशन लगभग 250 किलोमीटर दूर है, जो एक बड़ा जंक्शन है और देश के सभी प्रमुख शहरों से जुड़ा है। जबलपुर से बस या टैक्सी से अमरकंटक पहुंचा जा सकता है। निकटतम हवाई अड्डा जबलपुर है। जबलपुर से दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों के लिए नियमित उड़ानें हैं। जबलपुर से सड़क मार्ग द्वारा अमरकंटक पहुंचना आसान है। सड़क की स्थिति अच्छी है। रीवा, शहडोल, बिलासपुर जैसे शहरों से भी बस सेवा उपलब्ध है। अमरकंटक में ठहरने के लिए अनेक विकल्प हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग का एक होटल है जो बहुत अच्छा है। इसके अलावा कई निजी होटल और धर्मशालाएं हैं। धर्मशालाओं में बहुत सस्ती दर पर ठहरने की व्यवस्था है। कुछ आश्रम भी हैं जहां साधना करने वाले लोग रुक सकते हैं। अमरकंटक में देखने के लिए बहुत कुछ है। नर्मदा कुंड और नर्मदा मंदिर अवश्य देखना चाहिए। कपिलधारा झरना जाएं। दुग्धधारा झरना भी बहुत सुंदर है। माई की बगिया एक सुंदर उद्यान है जहां विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं। सोनमुड़ा वो स्थान है जहां से सोन नदी निकलती है। श्री यंत्र महामेरु मंदिर की अनोखी वास्तुकला देखें। कबीर चबूतरा वो स्थान है जहां संत कबीर ने समय बिताया था। ज्वालेश्वर महादेव का प्राचीन शिव मंदिर भी दर्शनीय है। अब बात करते हैं यहाँ के स्थानीय भोजन और व्यंजनों की। अमरकंटक मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र में स्थित है, इसलिए यहाँ का भोजन पारंपरिक और स्वादिष्ट है। यहाँ मिलने वाले व्यंजनों में कोदो और कुटकी से बनी रोटी बहुत लोकप्रिय है। ये मोटे अनाज हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों में उगाए जाते हैं और बहुत पौष्टिक होते हैं। बाजरे की खिचड़ी भी यहाँ का पारंपरिक व्यंजन है। चावल का भात, उड़द और मूंग की दाल, मौसमी सब्जियां जैसे बैंगन का भरता, आलू की सब्जी, साग जैसे लाल साग और बथुआ भी बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध दाल बाफला यहाँ भी मिलता है। ये गेहूं के आटे से बनी गोल टिकिया होती है, जिसे पहले उबाला जाता है और फिर घी में तलकर चने की दाल के साथ खाया जाता है। यहाँ के मिठाइयों में गुड़ की जलेबी, मालपुआ, खोपरा पाक और तिल के लड्डू विशेष रूप से स्वादिष्ट हैं। होते हैं। तीर्थयात्रियों के लिए प्रसाद के रूप में पेड़े, बताशे और मिश्री बांटी जाती है। चाय की दुकानों पर गर्म गर्म समोसे, कचौरी और पकौड़े मिलते हैं, जो बारिश के मौसम में विशेष आनंददायक होते हैं। अमरकंटक में आने वाले श्रद्धालुओं को कुछ विशेष नियमों और परंपराओं का पालन करना चाहिए। सबसे पहले नर्मदा कुंड में स्नान करना चाहिए। ये स्नान सूर्योदय के समय करना सबसे शुभ माना जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। फिर नर्मदा माई के मंदिर में जाकर माता की पूजा करें। पूजा में फूल, धूप, दीप, नारियल, चुनरी और प्रसाद चढ़ाएं। माता से अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करें और उनसे आशीर्वाद मांगें। नर्मदा मंत्र का जाप करना बहुत शुभ होता है। ओम नर्मदाय नमः। कुछ भक्त नर्मदा स्तोत्र का पाठ भी करते हैं। शोणाक्षी देवी के मंदिर में भी जाकर माता के दर्शन करें। यदि आंखों की समस्या है तो विशेष प्रार्थना करें। कुछ श्रद्धालु तांत्रिक विधि से माता की पूजा करते हैं। तंत्र साधना के लिए ये स्थान बहुत शक्तिशाली माना जाता है, लेकिन तंत्र साधना केवल योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। यहाँ ध्यान और योग साधना भी की जाती है। सुबह और शाम का समय ध्यान के लिए सबसे उत्तम है। जंगल में शांत स्थान पर बैठकर ध्यान करने से मन को गहरी शांति मिलती है।
नर्मदा परिक्रमा करना भी एक महान साधना है। जो श्रद्धालु पूर्ण परिक्रमा नहीं कर सकते, वे अमरकंटक क्षेत्र की छोटी परिक्रमा कर सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। हम सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में मां काली का मंदिर बना रहे हैं। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि मां की शक्ति और भक्ति का जागृत केंद्र होगा। अगर आप भी इस दिव्य प्रयास का हिस्सा बनना चाहते हैं तो कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपना सहयोग दें। आपका छोटा सा योगदान मां आद्या काली के इस पवित्र मिशन को साकार करने में मदद करेगा। जय मां काली।